हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 6 के लिए मैथ की, और टॉपिक है हमारा वाणिज्य गणित में अनुपात व समानुपात। इस टॉपिक पर हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं। ये इस टॉपिक पर हमारी दूसरी वीडियो है जो कि अनुपात और समानुपात पर आधारित है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको ये 5 सवाल बताएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगर आपको ये 5 सवाल करने आते हैं तो आप ये वीडियो ना देखें। अगर आपको इन सवालों को करने में दिक्कत है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप इन सवालों को ज़रूर अच्छी तरह से करना सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, बताइए निम्नलिखित अनुपात समानुपात में है या नहीं। इससे पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ। अनुपात का मतलब होता है बांटना या तुलना करना। कोई सी भी दो चीज़ों का अनुपात का मतलब होता है बांटना। या तो हम दो चीज़ों को किसी अनुपात में बांटेंगे या फिर दो चीज़ों की तुलना करेंगे, तब हम अनुपात का यूज करते हैं। समानुपात का मतलब होता है कि दो चीज़ों के अनुपात अगर समान हैं, कोई सी भी दो चीज़ें हो सकती हैं, वो अगर उनके अनुपात समान हैं तो वो समानुपात में होती हैं। जैसे यहाँ पर ये एक अनुपात है, ये दूसरा है। हमें ये बताना है क्या ये समानुपात में है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए ये पहला सवाल है। तो सवाल है हमारा, 2:5 व 6:15। हमें ये पता करना है कि ये समानुपात में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए अंदर वाले पदों को कहते हैं इसमें मध्य पद और बाहर वाले पदों को कहते हैं इसमें बाह्य पद। तो अगर बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर आ जाए तो समझ लीजिए ये समानुपात में है, वरना तो नहीं है। तो हम पहले निकालेंगे बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल निकालेंगे। देखो ये 2 है और 15 है, यानी कि 2 × 15 कितना आ गया, 30। ठीक है। अब निकालेंगे मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद जो बीच में है, देखिए 5 और 6, 5 × 6 कितना आ गया, 30। दोनों बराबर आ गया। हम लिखेंगे अतः बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आया है मध्य पदों के गुणनफल के अनुपात समानुपात में है। ठीक है जी। अगर बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर आ जाए तो हमारे जो दो अनुपात दे रखे हैं वो समानुपात में है। इसका एक तरीका और होता है, हम दोनों अनुपातों को सरलतम रूप में बदलते हैं। अगर वो दोनों बराबर आ जाएं तो अभी वो हमारे समानुपात में होते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ दोनों तरीके आपको। 2:5 ये पहले से ही सरलतम अनुपात में है, पर जो दूसरा अनुपात है 6:15 ये हमारा 3 से कट जाएगा 2 बार, ये 3 से कट जाएगा 5 बार। तो ये भी कितना आ गया, 2:5। दोनों बराबर आ गए, मतलब ये समानुपात में है। ठीक है। चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए या फिर इस तरीके से। वैसे पेपर में हमें इस तरीके से करना होता है, ये मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता रखा है। अब करते हैं दूसरा सवाल। इसमें ये बताना है समानुपात में है या नहीं है। 15:18 व 45:54। अब कैसे पता करेंगे कि ये समानुपात में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल, तो बाहर वाले पदों के मतलब 15 × 54। गुणा करेंगे इनकी तो ये आएगा 15 चौका 60, 15 पंजे 75 और 6 81, 810। अब निकालेंगे मध्य पदों का गुणनफल। 18 और 45 की गुणा कर देंगे, ये भी आ जाएगा 810। दोनों बराबर आ गए, अतः हमारा ये समानुपात में है। ठीक है। अब दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं, इसे क्या उससे भी सही बैठेगा। देखिए जी 15:18 है और 45:54 है।
देखिए ये कटेगा 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, अब नहीं कटेगा तो इसका सरलतम रूप हो गया 5:6। ये कटेगा 9 से 5 बार, 9 से 6 बार, तो इसका सरलतम रूप भी हो गया 5:6। दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब दोनों समानुपात में हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। तीसरा सवाल है, उसे और देखते हैं क्या वो समानुपात में है या नहीं है। तीसरा अनुपात दे रखा है हमें 9:10 व 15:25। अब इसे पता करना है समानुपात में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर 9 × 25। बाहर वाले पद यही हैं, तो ये हो गया 225। फिर निकालेंगे मध्य पदों का गुणनफल। अंदर वाले पद 10 × 15 यानी कि ये आ गया 150। अब ये दोनों हमारे बराबर नहीं आए हैं। देखिए एक आया 225, एक आया 150, अतः ये समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा समानुपात में कैसे पता करते हैं हम कि दो अनुपात जो हमें दिए गए हैं वो समानुपात में है या नहीं है। अब हम करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित समानुपाती पदों, मतलब ये इन्होंने कह दिया कि समानुपात में है, और समानुपात का ये होता है निशान। देखिए एक बार 2 बिंदी लगाएंगे तो अनुपात, और 2 बार लगा देंगे तो समानुपात। तो ये जो अनुपात दे रखे हैं समानुपात में है, मतलब इसके जो बाह्य पदों का गुणनफल और अंदर वाले पदों का गुणनफल वो बराबर है, चाहे वो आए ना, हमें बराबर लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया है कि ये समानुपाती पद हैं। इनमें हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो 1, 2, 3 सवाल हैं ये। मैं पहला और तीसरा सवाल आपको बताऊंगा, दूसरा सवाल आपको खुद करके देखना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं इसका, दूसरे का फर्स्ट। पहला सवाल है हमारा x:10 समानुपात 20:40। ये हमारा सवाल है। तो हमें ये अनुपात समानुपात में दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे चूंकि। ये 3 बिंदी ऐसे लगाते हैं, इसका मतलब होता है चूंकि। चूंकि पद समानुपात में है, या अनुपात समानुपात में ऐसे लिख सकते हैं, पद समानुपात में है, अतः बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। समझ में आया आपको? अगर पद समानुपात में दे रखे हैं तो ये बराबर लेके चलने पड़ेंगे हमें। ठीक है, और अगर समानुपात में पूछा जाएगा तो बराबर आना चाहिए, तो बराबर लेके चलेंगे। जब ये x का मान निकलेगा तो बाह्य पदों को गुणा करेंगे हम, तो x × 40, और मध्य पदों की करेंगे तो 10 × 20। x का मान निकालना है, रेखीय समीकरण आपको आते होंगे, 10 आ जाएगा इसके, 40 आ जाएगा नीचे, तो x बराबर आ जाएगा 10 × 20/40। 0 से 0 कट गई, 4 से कट गया 5 बार, x का मान आ गया हमारा 5। ठीक है, अब दूसरा सवाल आपको करना है। मैं इसका बता रहा हूँ थर्ड पार्ट, यहाँ जगह है, मैं यहाँ बता देता हूँ दूसरे का थर्ड। इस बार दे रखा है 2.5 अनुपात x समानुपात 1.25 अनुपात 2.5। ये दशमलव है और ये अनुपात है, कंफ्यूज मत हो जाना। 2 बिंदी अनुपात है, 1 बिंदी दशमलव है, और ये पद हमें समानुपात में दे रखे हैं क्योंकि इसमें ये निशान लग रहा है और वैसे लिख भी रखा है। तो हम सीधे वो लाइन लिखेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कौन कौन से हैं? ये दोनों हैं, 2.5 × 2.5, और मध्य पद कौन से हैं? x × 1.25। x का मान निकालना तो ये आ जाएगा इसके नीचे, तो x बराबर आ जाएगा 2.5 × 2.5 बटे 1.25। अब नीचे से 2 के बाद बढ़ाएंगे तो 2 के बाद 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 के बाद है, और नीचे भी कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, क्योंकि एक ये है और एक ये। दशमलव हटाने लगाने आपको आते होंगे,
जितने के बाद दशमलव लगा होता है उतनी जीरो बढ़ा लेते हैं, नीचे से हटा के ऊपर, ऊपर से हटा के नीचे। अब 100 से 100 कट गया। अब 25 से कटेगा ये 5 बार और 5 से फिर ये कटेगा 5 बार। x का मान इसमें भी कितना आ गया, 5। ठीक है, तो पद समानुपात में दे रखे हो तो x का मान कैसे निकालते हैं वो हमने अब सीख लिया है। अब करते हैं हम सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को करने से पहले हम एक बार सवाल नंबर 4 कर लेंगे, क्योंकि हम उसी तरह के सवाल कर रहे हैं अभी, तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, यदि 6, 18, x, 15 समानुपात में है, यानी कि ये 4 पद समानुपात में दे रखे हैं। इस तरह का निशान लगा के नहीं दे रखे, इस बार हमें लैंग्वेज के रूप में दे रखे हैं। तो x का मान बताना है, तो हम इनके बीच अनुपात और बीच में समानुपात का निशान लगा के लिखेंगे। तो 4 पद कौन कौन से पहले वो लिख लेंगे। देखिए, एक तो 6 है, एक है 18, एक है x और एक है 15। अब ये समानुपात में है तो कैसे लिखेंगे हम, 6 अनुपात 18 समानुपात x अनुपात 15, इस तरीके से इसे लिख लेंगे हम। ठीक है, फिर वही वाली बात लिखेंगे, विराय पदों का गुणनफल, क्योंकि समानुपात में दे रखे हैं इसलिए बराबर लेके चलेंगे, बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है जी, तो विराय पदों का गुणनफल कितना होगा, 6 गुणा 15, और मध्य पदों का कितना होगा, 18 गुणा 15। तो 18 गुणा x, क्योंकि मध्य पद ये दोनों हैं, विराय पद ये दोनों होते हैं बाहर वाले। x का मान निकालना तो 18 नीचे आ जाएगा, x आ जाएगा 6 गुणा 15 बटे 18। 6 से कट जाएगा 3 बार और 3 से कटेगा ये 5 बार, तो x का मान आ गया हमारा 5। को इंसिडेंटली तीनों x के सवाल जो मान निकालने वाले हैं तीनों का उत्तर 5 आया है। जरूरी नहीं 5 ही आए, पर इन तीनों का उत्तर 5 ही आया है। अब करते हैं हम सवाल नंबर 3 को। ये सवाल अब ढंग से समझने, क्योंकि ये लैंग्वेज वाले सवाल स्टार्ट हो गए हैं, तो ढंग से समझेंगे फिर करेंगे, क्योंकि असली चीज़ सवाल जो होते हैं वो लैंग्वेज वाले ही होते हैं। x के मान निकालने वाले और संख्यात्मक सवाल तो हम सब कर लेते हैं। तो सवाल क्या है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। ठीक है जी, यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। तो यहाँ पर दो अनुपातों की तुलना करनी है। एक अनुपात तो दे रखा है हमें, और दूसरे में एक चीज़ दे रखी है और दूसरी हमें ज्ञात करनी है, तो हम वो मान लेंगे x। कैसे करेंगे, देखो, माना कमरे की चौड़ाई बराबर x, क्या, मीटर। यहाँ लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि यहाँ 5वां सवाल कर देंगे, छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, अब अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। देखो, एक तरफ हमारी लंबाई है अनुपात चौड़ाई, और फिर दोबारा लंबाई है अनुपात चौड़ाई, इस तरीके से दे रखा है। पहले लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 5:4, और दोबारा में लंबाई है 15 और चौड़ाई हमारी आ गई x। इस तरीके से बन के बीच में हम चाहो तो समानुपात का निशान हम लगा सकते हैं। ठीक है, अनुपात 5:4 है, फिर दोबारा में अनुपात की जगह उन्होंने लंबाई दे दी, पर वो इसी अनुपात में होगी। ये हमें ध्यान देना है कि जिस अनुपात में लंबाई है चौड़ाई भी उसी अनुपात में होगी, तो हम उसे x मान के करेंगे। अब तो बराबर पदों का गुणनफल वाली लाइन लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, चलिए पूरी लिख देता हूँ। बराबर पदों का गुणनफल बराबर, आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कहाँ पर हमारे समानुपात का यूज होगा। अगर दो चीज़ें सेम दे रखी है, लंबाई चौड़ाई, तो वहाँ समानुपात का हम यूज कर लेंगे। तो बराबर पद हमारे कौन कौन से, 5 गुणा x, और मध्य पद कौन कौन से, 4 गुणा 15। 5 नीचे आ जाएगा, 4 गुणा 15 बटे 5, 5 तिया 15, 4 तिया 12, तो 12 मीटर आ गई हमारी। क्या आ गई 12 मीटर, क्या पूछी है हमसे, चौड़ाई आ गई हमारी 12 मीटर। ठीक है, अब करते हैं आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 5। इसे ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत बड़ा है पर उतना ही छोटा हो जाएगा करके। सवाल क्या है पहले इसे पढ़ते हैं ध्यान से। ये है 5वां सवाल हमारा, केवल इसी पर नज़र रखें आप। 15 अगस्त को क्या होता है, विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाएंगे। क्यों बनवाएंगे लड्डू, आपको पता होना चाहिए। 15 अगस्त को क्या होता है, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था।
तो उस दिन विद्यालय में मिठाई बंटती है तो लड्डू बनवाए गए हैं। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी, लड्डू में 2 चीज़ें प्रयुक्त हुई हैं, एक तो बेसन हुआ है और चीनी। उनका अनुपात क्या है? 1:3। ठीक है, 1 अनुपात तो हमें ये दे दिया इन्होंने। यदि बेसन कुल 21 किलोग्राम लगा हो, बेसन की मात्रा भी दे दी, जैसे पिछले सवाल में लंबाई दे रखी थी, इस बार बेसन दे दिया। चीनी की मात्रा बतानी है, तो बेसन चीनी यहाँ है और बेसन चीनी यहाँ है। यहाँ चीनी की मात्रा को मान लेंगे x, तो हम मान लेंगे माना चीनी की मात्रा बराबर x किलोग्राम। अब अनुपात किस किस का दे रखा है जी? बेसन का और चीनी का, और बेसन का और चीनी का, यही तो दे रखा है। तो यहाँ अनुपात दे रखा है 1:3 और यहाँ हमारी बेसन है 21 और ये आ गया x। यहाँ चाहो तो समानुपात का निशान लगा के अब इसे केवल हल कर दो। ये जो लाइन लिख रही है यहाँ पर सेम टू सेम लिख लेना, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। तो बाह्य पद है हमारे 1 गुणा x और मध्य पद है हमारे 3 गुणा 21। किसी भी चीज़ की 1 में गुणा करते हैं तो वो ही आ जाता है, और 21 तिया 63 किलोग्राम। तो चीनी हमारी आ गई 63 किलोग्राम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको 5 सवाल सिखाए हैं अनुपात और समानुपात चैप्टर के। कोई अगर 2 पद हैं तो समानुपात में है या नहीं वो कैसे पता करेंगे, समानुपात में है और एक पद उनमें से x दे रखा है यानी कि ज्ञात नहीं है तो वो कैसे निकालेंगे, और समानुपात पर आधारित कुछ वर्ड प्रॉब्लम हमने आज सीखे हैं। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर की एक वीडियो और आएगी अनुपात समानुपात से संबंधित, उसे और ज़रूर देखिएगा। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, धन्यवाद।